ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब बात वंदे भारत मिशन की, जिसके तहत आज 2 फ्लाइट्स जयपुर एयरपोर्ट पहुंची। पहली दुबई से जयपुर पहुंची और दूसरी फ्लाइट कजाकिस्तान के अलमाटी से राजस्थान के छात्रों को लेकर जयपुर पहुंची। दोनों फ्लाइट्स में 300 लोग जयपुर पहुंचे। इन्हें रिसीव करने के लिए सांसद रामचरण बोहरा जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे। सभी का इमिग्रेशन पूरा होने के बाद होटल्स के लिए रवाना कर दिया गया, जहां इन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन पर रखा जाएगा। आपको बता दें कि कजाकिस्तान में राजस्थान के लगभग 800 छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और जयपुर आने वाली फ्लाइट में सबसे ज्यादा कजाकिस्तान की फ्लाइट्स शामिल होंगी। चलिए बुलेटिन में अब आपको बताते हैं एक ऐसे सिपाही के बारे में जो मुफ्त में सामान तो ले लेता है, लेकिन जब उससे पैसे मांगे जाएं तो वो हाथापाई पर उतर आता है। इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें जोधपुर की हैं, जहां कमिश्नरेट के झंवर थाना में तैनात कांस्टेबल ड्राइवर महेंद्र ने एक किराने की दुकान पर पानी की बोतल और नमकीन लेने के बाद दुकानदार को पैसे देने से मना कर दिया। हालांकि दुकानदार ने झंवर थानाधिकारी परमेश्वरी विश्नोई से कांस्टेबल की शिकायत की और थानाधिकारी ने दुकानदार को मदद का आश्वासन भी दिया, लेकिन हद तो तब हो गई जब शिकायत करने पर उस कांस्टेबल ने दुकानदार के साथ दबंगई की। अब उसका वीडियो जो है वो सामने आया है, वो आप देख सकते हैं। ये वो कांस्टेबल साहब हैं जिन्होंने दबंगई की दुकानदार के साथ। अब बात कोटा की, जहां नागराज के आने से हड़कंप मच गया। चौंकिए मत, आप अपने टीवी स्क्रीन को देखिए। यह सांप किसी नागराज से कम नहीं है। फन निकाले इस सांप को देखने के लिए लोगों का जमावड़ा लग गया। आपको बता दें, आज कोटा संभागीय आयुक्त के सरकारी आवास के गार्डन में काला सांप निकल आया, जिसके बाद वहां काम करने वाले कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। बाद में सूचना मिलने पर नगर निगम संविदाकर्मी व स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने सांप का रेस्क्यू किया और 20 मिनट बाद सांप को पकड़ा और बाद में उसे वन विभाग की निगरानी में जंगल में छोड़ दिया गया। अब आपको दिखाते हैं बीकानेर में क्या हुआ जब पान और तंबाकू की एक दुकान खुली। गंगा शहर रोड पर जैसे ही यह दुकान खुली, पान और गुटखा खरीदने वालों की भीड़ लग गई और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। लोग फिजिकल दूरी भूल गए, गुटखा खरीदने में इतने मशगूल हो गए। अब बात नशे पर नकेल की। उदयपुर के मावली में आबकारी विभाग ने कार्रवाई की। गश्त के दौरान आबकारी विभाग की टीम ने भूतपुरा गांव के पास खेतों में अवैध शराब बनाने की जानकारी प्राप्त की। ऐसे में टीम ने दबिश दी तो मौके से अवैध शराब की बोतलें और वॉश बरामद किए गए। कार्रवाई के दौरान 100 लीटर वॉश नष्ट किया गया। वहीं प्रतापगढ़ में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई और आबकारी विभाग ने अवैध भट्टियों को नष्ट किया। 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। तो ये 2 तस्वीरें अलग अलग जगहों की, उदयपुर और प्रतापगढ़ की, और दोनों जगहों पर अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। प्रतापगढ़ में 3 लोग हत्थे भी चढ़े हैं, 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और सैकड़ों लीटर वॉश को नष्ट किया गया। अब बात उन लोगों की जो टिकटॉक बनाने का शौक रखते हैं, लेकिन टिकटॉक बनाना कितना घातक साबित हो सकता है, उसके लिए इस खबर को जरा गौर से देखिएगा। जी हां, टिकटॉक पर वीडियो बनाना एक नाबालिग को महंगा पड़ गया और उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दरअसल दर्दनाक वाकया उस वक्त हुआ जब नाबालिग बच्चा अपने कमरे के पंखे से कपड़ा लपेटकर टिकटॉक बना रहा था। तभी उस बच्चे का पांव फिसल गया और उसका गला फंदे में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई।
तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, गमगीन लोग। टिकटॉक बनाने की ऐसी खुमारी थी इस बच्चे को कि इस खुमारी ने इसकी जान ले ली। दरअसल अपने कमरे में पंखे में एक तरीके से कहें तो स्टंट करने की कोशिश थी, लेकिन पैर फिसलने की वजह से फंदा जो है वो इस बच्चे के गले में आ गया और इसकी वजह से फांसी लग गया और इसकी मौत हो गई। गर्मी से परेशान हैं तो आपको जल्द ही राहत मिलने वाली है। मॉनसून देश के बिल्कुल करीब है और वो जल्द ही दस्तक देने वाला है। नहीं सहने पड़ेंगे लू के थपेड़े। तपती गर्मी से जल्द मिलेगी राहत। बस 2 दिन का करिए इंतजार। सोमवार से बरखा रानी तैयार। जी हां, आसमान से उम्मीद लगाए बैठे लोगों को जल्द राहत मिलेगी। मॉनसून अपने नियत समय पर है और बेहद जल्द, यानी 1 जून को मॉनसून केरल तट पर दस्तक दे देगा। कम दबाव का क्षेत्र जो है वो अरब सागर में बन गया है और ये आगे और मजबूत थोड़ा होगा और जैसे ये आगे की ओर नॉर्थ की ओर मूव करेगा अलोंग द कोस्ट तो ये अच्छी खासी वर्षा देगा केरला को। भारी से बहुत भारी वर्षा भी हो सकती है और उसी के साथ जो है मॉनसून का आगमन भी होगा 1 तारीख के आसपास जून में। तो 1 जून को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मॉनसून आ जाएगा केरला में। केरल में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही अनुमान है कि 1 हफ्ते के भीतर मॉनसून पूरे दक्षिण भारत को अपनी जद में ले लेगा, लेकिन मॉनसून को उत्तर भारत पहुंचने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। जैसे आगे बढ़ेगा तो ये पहले हफ्ते में हो सकता है महाराष्ट्र कोस्ट को तक, कर्नाटका को तो कवर करेगा ही, उसको भी कर लेगा। और जहां तक दिल्ली का सवाल है, अभी समय है, वक्त है दिल्ली के लिए, क्योंकि आखिरी में आता है ये। और उसके बाद चूंकि मानसून आगे कैसे बढ़ता है, क्योंकि मानसून जो है पल्सेस में आता है, ये नहीं कंटिन्यूसली एक बार नलका खुल गया तो 24 घंटे और 4 महीने चलता ही रहेगा। तो उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। बता दें कि भारत में जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है। मौसम विभाग ने पहले 5 जून को मानसून के केरल पहुंचने की बात कही थी, लेकिन नई परिस्थितियों के आकलन के बाद मौसम विभाग ने मानसून के पूर्वानुमान में बदलाव कर दिया और बताया कि मौजूदा परिस्थितियां मानसून के आगमन को लेकर बेहद अनुकूल बन गई हैं और स्थितियां ऐसी ही अनुकूल बनी रही तो गर्मी से परेशान आम लोगों के साथ किसानों को भी बड़ी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।